बात की जाए तो एक ये धर्म ऐसा है जहाँ पर प्रकृति की बनाई हर एक चीजों की पूजा की जाती है। फिर सूरज से चंद्रमा हो, चाहे वो घाटों के किनारे बहती नदी हो, सरयू नदी के तट पर मौजूद है। और बनारस में जिस तरीके से एक भव्य आरती माँ गंगा की देखी जाती है, वहीं अगर बात की जाए तो अयोध्या नगरी में भी वो दृश्य आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बनारस के घाटों वाली आरती यहाँ पर भी होती है और इसी की प्राथमिकता है कि हर जगह हर एक नदी को पूजा जाता है, हर एक नदी को अपने माँ स्वरूप समझा जाता है। और जब बात सरयू नदी की आती है तो सरयू नदी का जो एक पुराणों से कई लंबे कतारों में चलता आया एक वो अभिन्न अंग समझा जाता है, जो जोड़ा जाता है, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। रामलला इन्हीं सरयू नदी के किनारे खेले पले बड़े हुए। और अगर बात की जाए तो सरयू नदी किनारे ये आरती सनातन धर्म के प्रति लोगों का प्यार और प्रकृति की बनाई हर एक चीजों को यहाँ पर जो दर्शाया जाता है और अपनी श्रद्धा भाव से यहाँ पर माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए पूरी आरती की जाती है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई माँ सरयू नदी की आरती को यहाँ पर एक दर्पण देखने आया है, हर उस श्रद्धा से, हर उस भाव से कि माँ सरयू की आरती को तृप्त होए और माता रानी जो है सरयू माता है हम पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखे। और इसी के जरिए माँ सरयू नदी की आरती यहाँ पर हो रही है। पूरे विधि विधान से ये आरती होती है। पहले जिस तरीके से अगरबत्ती के माध्यम से होती है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए शंख के माध्यम से होती है, धूप के माध्यम से ये आरती को पूर्ण किया जाता है। और जो तीसरा चरण है आरती का, वो दिया जो दीपक है, माँ दीपक से माँ के आगे शीश नवाजते हैं और माँ से सुख शांति की कामना करते हैं। तो इस आरती को देख करके साफ तौर पर देख सकते हैं हर कोई यहाँ पर मंत्र मुग्ध हो करके तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद है और माँ श्रद्धा, माँ के अपनी उपासना, माँ की अर्चना के लिए, माँ की आराधना के लिए, माँ से उस प्रेम को दिखाने के लिए यहाँ पर सब लोग आरती कर रहे हैं। और बनारस के घाटों की आरती को सरयू नदी में भी के पास देखा जा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या नगरी का विकास हो रहा है, उस बीच अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाला जो समय है यहाँ पर बहुत वैसे हो सकता है। तमाम चीज़ें जो हैं वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसे देखिए हर एक चरण में माँ की मूर्ति को देखें तो माँ गंगा की मूर्ति यहाँ पर है और इनकी पूजा जिस तरीके से हो रही है वो भी समझ में आ रहा है। आरती पूर्ण की जा रही है। आरती को पूर्ण करते करते हर कोई अपने आराध्य में लगा हुआ है। पंडित जी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी इस आरती का महत्व बताएं जो आज सनातन धर्म में हर चीज की जो पूजन होती है। ये हमारे सनातन धर्म में नदियों की भी पूजा होती है। हाँ। क्योंकि नदी से ही हमारा जीवन है, तो उनकी आरती पूजा तो अत्यावश्यक है। और ये तो भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली है। हाँ। अच्छा, इसकी सरयू नदी की खासियत ये है कि भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली। इनका 3 नाम है, वशिष्ठ पुत्री नेत्रजा सरयू। हाँ। भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली है, इसीलिए इनका नाम नेत्रजा है। अच्छा। अयोध्या में वशिष्ठ जिला, इसीलिए इनको वशिष्ठ की पुत्री कहा गया। हाँ। और इनका नामकरण जो है वो सरयू रखा गया। हाँ। इसलिए सरयू है। कहते हैं कि भगवान श्री राम भी जो है इसी नदी में, सरयू नदी में ही अपना अंतिम उन्होंने चरण वो बिताया था। कैसे देख रहे हैं? जी, इसी नदी में वो यहाँ पे खेल के बड़े हुए, स्नान किए। आज भी इसी नदी से सारे मंदिरों की पूजा होती है जल से। नदियों का पूजन सनातन धर्म में क्यों महत्व है? क्योंकि नदी हमारी माँ है। अच्छा। वायु की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है। हाँ। हमारे यहाँ पृथ्वी की पूजा होती है, हर देवता की पूजा होती है। बनारस के घाटों में भी आरती देखी जाती है और यहाँ पर भी हम उस आरती को महसूस कर पा रहे हैं। विकास के साथ साथ क्या लग रहा है, घाटों का विकास उस तरीके से हो रहा है? विकास तो हो रहा है और विकास होगा। अच्छा, ये बताइए कि कितने चरणों में इन आरतियों को पूरा किया जाता है? हमारे यहाँ 3 चरण में पूरा होती है। जैसे कि धूप है, दीप है। उसके महत्व बताइए। धूप का क्या महत्व है? धूप से माँ की आरती क्यों की जाती है? पहले हमारे यहाँ पुष्प शुरुआत होती है, फिर धूप से होता है, फिर दीप से होता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की आरती का महत्व है। अच्छा, 3 तरह की वो आरती की जाती है। धूप का क्या महत्व है? सनातन धर्म में धूप की क्या वो है? धूप हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है। अच्छा, माता रानी जैसे हम हवन करते हैं तैसे धूप है। अच्छा, दीपक एक अग्नि देवता भी माना जाता है। वो अग्नि देवता भी हैं और घी से ही पूजा होती है। अच्छा, तो देखिए
सरयू नदी की पूजा होने के पीछे की क्या कुछ कहानी है पंडित जी ने बताई। जिस तरीके से आरती लगातार यहाँ पर हो रही है, 3 चरणों में ये पूरी की जाती है। बनारस के घाटों के साथ साथ यहाँ पर भी उन आरतियों को महसूस किया जा रहा है और ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि शुरुआत में मैंने बताया था कि इसी ही धर्म में जो है सब कुछ चीजों को पूजा जाता है। प्रकृति की बनाई सृष्टि में आई हर एक चीज यहाँ पर पूजनीय है, फिर वो चाहे अग्नि हो, जल हो, वायु हो, सूर्य चंद्रमा ही क्यों ना हो। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था।